हेलो एवरीवन, आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के लिए आज का हमारा 54वां सेट है। इसके अलावा ये वीडियो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप टी और आरपीएफ और रेलवे की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार कोई भी मंत्रिपरिषद द्वारा विचार किए गए बिना कोई भी निर्णय नहीं ले सकता है। तो ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 78 सी में दिया गया है। ऐसा अनुच्छेद 78 सी के अनुसार कोई भी मंत्रिपरिषद द्वारा विचार किए बिना कोई भी निर्णय नहीं ले सकता है। सभी केंद्रीय मंत्रिमंडल सदस्य अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा का प्रस्ताव लिखित रूप से राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? तो किस अनुच्छेद में दिया गया है? यह अनुच्छेद 75(3) में दिया गया है। आंसर इसका सी है, अनुच्छेद 75(3). अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से भारतीय संसद के निचले सदन यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। भारतीय खिलाड़ी त्रिशा जॉली और पुलेला गायत्री गोपीचंद किस खेल से संबंध रखते हैं? तो इनका संबंध है बैडमिंटन से। ये दोनों बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। आंसर इसका बी है, बैडमिंटन। देखिए, पुलेला गायत्री गोपीचंद इनका संबंधित खेल है बैडमिंटन और किस राज्य से संबंधित हैं? आंध्र प्रदेश से। और वह पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी बीबी भी 3 बार है। लक्ष्मी और पुलेला गोपीचंद की बेटी हैं। और त्रिशा जॉली ये केरल राज्य से संबंधित हैं। इनमें से कौन सी मुद्रा दक्षिण अफ्रीका की है? दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड है। तो आंसर इसका सी होगा, रैंड। और दक्षिण अफ्रीका की लोकेशन ये है जो रेड वाली देख रहे हैं आप। देखिए, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे दक्षिण में स्थित है दक्षिण अफ्रीका। अटलांटिक महासागर के ऊपर से उड़ान भरने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी थी? तो ये बनी थी अमेलिया ईयरहार्ट। आंसर इसका बी होगा, अमेलिया ईयरहार्ट। 17 जून 1928 को अमेरिका की अमेलिया ईयरहार्ट अटलांटिक महासागर के ऊपर से उड़ान भरने वाली दुनिया की पहली महिला बनी थी। उन्होंने पायलट पिल्वर स्टल्ज और मैकेनिकल लुइस गार्डन के साथ एक यात्री के रूप में यात्रा की थी। तीनों ने फोकोकर एफ विमान से उड़ान भरी थी। केरल में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो केरल में कुल मिलाकर लोकसभा की 20 सीटें हैं। आंसर इसका बी है, 20। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल आर्च पुल है और किस नदी पर स्थित है? देखिए, जम्मू कश्मीर में है और किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है। आंसर इसका सी होगा, चिनाब नदी। देखिए, यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आर्च पुल विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है और किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। ऑस्कर अवार्ड पाने वाली या पहले भारतीय कौन है? ये भानु अथैया हैं, पहली भारतीय जिन्हें ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आंसर इसका बी है, भानु अथैया। ऑस्कर अवार्ड पाने वाली पहली व्यक्ति भानु अथैया थी। भानु अथैया ने 1983 में गांधी फिल्म के लिए बेस्ट कस्ट्यूम डिजाइन का पुरस्कार जीता था, ऑस्कर। और यह पुरस्कार इस फिल्म के निर्देशक कौन थे? रिचर्ड एटनबरो थे। और किसके जीवन पर आधारित थी? महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित थी गांधी फिल्म। निम्न में से कौन संवैनी ऊतक का प्राथमिक घटक है? तो इसके घटक दोनों हैं, फ्लोएम ऊतक और जाइलम ऊतक। आंसर इसका सी होगा, ये और भी दोनों। संवैनी ऊतक के प्राथमिक घटक जाइलम और फ्लोएम में ये तरल पदार्थ और पोषक तत्वों को आंतरिक रूप से परिवहन करते हैं। निम्न में से किसका मूल कार्य जड़े से तने और पत्तियों तक पानी पहुंचाना है? तो यहाँ जल की बात हुई है, यानी जल कौन पहुंचाता है? जाइलम। तो जल को याद रखिएगा, जाइलम इसे पहुंचाता है, जाइलम। तो आंसर इसका बी है, जाइलम ऊतक के द्वारा जल को पहुंचाया जाता है। जाइलम ऊतक संवैनी पौधों में 2 प्रकार के परिवहन ऊतकों में से एक है और दूसरा कौन सा होता है? फ्लोएम ऊतक। ये भी संवैनी ऊतक है। जाइलम का जो मूल कार्य है जड़ों से तने और पत्तियों तक पानी पहुंचाना है, लेकिन यह पोषक तत्वों को भी परिवहन करता है। और यह शब्द कार्ल नेगेले के द्वारा 1858 में पेश किया गया था। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में किस भारतीय बल्लेबाज ने लगातार 6 छक्के लगाए हैं? तो किसके द्वारा लगाए गए हैं? रवि शास्त्री के द्वारा लगाए गए हैं। आंसर इसका सी है, रवि शास्त्री। क्रिकेटर रवि शास्त्री का जन्म 27 मई 1962 को मुंबई में हुआ था। उन्होंने 1981 में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पदार्पण किया था। वे 1983 में क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे और रवि शास्त्री एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय हैं। उन्होंने वर्ष 1985 में मुंबई और बड़ौदा के बीच रणजी ट्रॉफी मैच में बाएं हाथ के स्पिनर तिलक राज के खिलाफ एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे। प्रकाश एक प्रकार की है, यह खाली स्थान है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। आंसर इसका बी है, ऊर्जा।
तमिलनाडु में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तमिलनाडु में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 39 हैं। आंसर इसका बी है 39। हाल ही में सिरिल रामाफोसा किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? तो आंसर इसका है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका के। दक्षिण अफ्रीका के फिर से सिरिल रामाफोसा राष्ट्रपति बन गए हैं। और इसे आप ट्रिक में ऐसे याद रखो कि रामफोसे दक्षिण अफ्रीका में, यानी रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं। तो ये ट्रिक है याद करने के लिए। दक्षिण अफ्रीका किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये अफ्रीका में है। आंसर इसका सी है, अफ्रीका। और अफ्रीका में लोकेशन इसकी यहाँ है, दक्षिण अफ्रीका की। ये जो रेड वाली दिख रही है, दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका का सबसे दक्षिणी देश है। दक्षिण अफ्रीका देश की राजधानी निम्न में से कौन सी है? तो इसकी राजधानी कौन सी है? देखिए, प्रिटोरिया, केप टाउन और बिलोम फोंटेन, ये तीनों इसकी राजधानी है। तो आंसर इसका डी है, उपयुक्त तीनों। देखिए, प्रिटोरिया प्रशासनिक या कार्यकारी राजधानी है, केप टाउन विधायी राजधानी है और फिलोम फोंटेन ये न्यायिक राजधानी है। दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा शहर है इसका सबसे बड़ा? जोहान्सबर्ग है। आंसर इसका डी है, जोहान्सबर्ग। दक्षिण अफ्रीका की तटीय सीमा इनमें से किस महासागर से लगती है? तो ये अटलांटिक महासागर है और ये इंडियन महासागर, इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर है। तो हिंद महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर इन दोनों से लगती है दक्षिण अफ्रीका की सीमा। तो आंसर इसका डी है, बी और सी दोनों। किस वर्ष नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा किया गया था? तो इसका नाम कब बदला गया है? 2 अक्टूबर 2009 को बदला गया था। आंसर इसका ए होगा। 2 अक्टूबर 2009 को अधिनियम में संशोधन किया गया था और इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा कर दिया गया था। और योजना का नाम भी बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया था। मनरेगा में आवेदन करने के कितने दिन के भीतर काम उपलब्ध कराया जाता है? तो कितने दिन के भीतर काम उपलब्ध कराया जाएगा? 15 दिन के भीतर। तो आंसर इसका बी होगा, 15 दिन। मनरेगा में यदि आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आवेदक बेरोजगारी भत्ते के हकदार हैं। और यही अगर सरकार रोजगार देने में विफल रहती है तो उसे उन लोगों को कुछ बेरोजगारी भत्ते प्रदान करने होंगे। मनरेगा के तहत महिलाओं को कितने प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित की गई है? तो कितने परसेंट है? 33% है, यानी 1/3। आंसर इसका ये है, 1/3। महिलाओं को मनरेगा के तहत उपलब्ध कराई गए नौकरियों का 1/3 यानी 1/3 एक गारंटी की रहते हैं। मनरेगा का एक अन्य उद्देश्य टिकाऊ संपत्ति जैसे सड़क, नहर और तालाब, कुएं बनाना है। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष निम्न में से कौन सा है? तो ये कौन सा है? बरगद है। बरगद है मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष। आंसर इसका सी है, बरगद। 21 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो देखिए, जो पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है कब मनाया गया था? 2015 में। तो अब कौन सा संस्करण होगा इसका? ये इसका 10वां संस्करण है। आंसर इसका सी है, 10वां। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, 2015 में। देखिए, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 में मनाया गया था, लेकिन पीएम मोदी के प्रस्ताव को 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया था। 2014 में इसे स्वीकार किया गया था, लेकिन पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की तारीख 21 जून इसलिए प्रस्तावित की गई थी क्योंकि ये दिन उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम क्या है? स्वयं और समाज के लिए योग। ऑप्शन सी सही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का मुख्य कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? जम्मू कश्मीर में। आंसर इसका सी होगा, जम्मू कश्मीर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्य कार्यक्रम श्रीनगर में डल झील के किनारे पर हुआ है, यानी जम्मू कश्मीर में। और इस दौरान पीएम मोदी भी शामिल हुए थे। एशियन गेम्स की शुरुआत कब हुई थी? तो इनकी शुरुआत कब हुई है? 1951 में। आंसर इसका सी होगा, 1951। 1951 से भारत ने अब तक एशियाई खेलों में 183 स्वर्ण पदक जीते हैं और 239 रजत पदक और 357 कांस्य पदक सहित कुल 779 पदक जीते हैं। भारत ने हांगकांग में एशियन गेम्स 2023 में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और इसमें भारत ने कितने पदक जीते थे? तो कितने पदक जीते गए भारत के द्वारा? इसमें 107 पदक जीते हैं। आंसर इसका ए है, 107 पदक। भारत ने हांगकांग एशियन गेम्स 2023 में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए सबसे अधिक 107 पदक जीते हैं। देखिए दोस्तों, ये 2022 के एशियन गेम्स थे, लेकिन 2023 में इनका आयोजन किया गया था
और भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है इनमें। और पहले स्थान पर रहा है चीन, और भारत का स्थान कौन सा है? भारत का इसमें स्थान है चौथा। 2025 तक बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी WWF एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त एकमात्र भारतीय कौन है? तो ये PV सिंधु है। आंसर इसका बी है, PV सिंधु। और इनका पूरा नाम है पुरसला वेंकट सिंधु। G7 शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान देश कौन सा था? तो इसकी मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? तो 2023 में जापान इसका मेजबान था। आंसर इसका सी है, जापान। और 2024 के G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? इटली के द्वारा 2024 में इसकी मेजबानी की गई है। तो 2023 का जापान ने की थी और 2024 की इटली के द्वारा की गई है। G7 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो 2025 में इसकी मेजबानी कनाडा करेगा। आंसर इसका डी है, कनाडा। ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 एक अंतर सरकारी राजनीतिक और आर्थिक मंच है जिसमें कितने देश शामिल हैं? तो इसमें कितने देश शामिल हैं? 7 देश शामिल हैं। आंसर इसका ए है, 7। निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 का स्थायी सदस्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ये भारत इसका सदस्य नहीं है। तो आंसर इसका बी है, भारत। देखिए भारत को इसमें बुलाया जाता है लेकिन ये इसका सदस्य नहीं है। G7 समूह में 7 देश शामिल हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। सभी G7 देश और भारत G20 के हिस्सा हैं। यूरोपीय संघ G7 का सदस्य नहीं है लेकिन यह वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेता है। G7 देशों के समूह की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष की गई थी इनकी स्थापना? 1975 में हुई थी। आंसर इसका बी है, 1975 में। नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम स्थल होता है विक्टोरिया झील से। देखिए विक्टोरिया झील दक्षिण अफ्रीका में यहाँ पर है। तो विक्टोरिया झील इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है, विक्टोरिया झील। नील नदी किस महासागर में गिरती है? नील नदी का उद्गम स्थल होता है विक्टोरिया झील से। विक्टोरिया झील कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में। यहाँ से इसका उद्गम होता है, यहाँ पर है विक्टोरिया झील। और ये भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है, यहाँ मिस्र है, मिस्र के पास में। तो आंसर इसका डी होगा, भूमध्य सागर। टाटा समूह के संस्थापक कौन है? तो कौन है इसके संस्थापक? जमशेदजी टाटा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आंसर इसका सी होगा। टाटा समूह की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसकी स्थापना हुई है 1868 में। आंसर बी है। टाटा समूह का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये मुंबई में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में टाटा समूह के चेयरमैन कौन है? तो एन चंद्रशेखरन या नटराजन चंद्रशेखरन इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं या चेयरमैन हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही है। कल आपसे पूछा गया था टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच किस देश से संबंध रखते हैं? तो किस देश से हैं? सर्बिया से हैं। आज का टेस्ट क्वेश्चन है, नए राज्यों का प्रवेश या निर्माण विदेशी भूमि पर का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है?